बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो गर्मियों के हवाले से हैं और किचन के हवाले से हैं, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा पुदीने और धनिया का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं आपको वो बता दूंगी और उसके बाद मैं काफ़ी मिसालें आपको और भी बताऊंगी। गर्मी आने वाली हैं तो उस हिसाब से जब हम पुदीना लेके आते हैं, धनिया लेके आते हैं तो ये जल्दी से ख़राब हो जाता है और ये इनकी ना खुशबू बाकी रहती है और ना ही ये 1-2 दिन निकाल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको पुदीना बता देती हूँ कि ये इस तरीके से पुदीना अच्छा, ये देखें फ्रेश वाला मैंने ले लिया है। तो इसको करना क्या है, हमने अगर आपने सुखाना है या आपने पत्ते पत्ते आपने सुखाने हैं तो इसका तरीकाकार क्या होता है, ये धागा बंधा होता है या रबर बैंड होता है, इसमें काट लेना है सबसे पहले। तो ये कॉम्पल्स ही हमने इस तरीके से उतारती जानी है और जो एंड तक इनके पत्ते होंगे वो भी हम उतार लेंगे। तो इसको खोल के हमने सबसे पहले अच्छे से चिल्ड पानी में धो लेना है। चिल्ड पानी में धोने का मतलब होगा कि इसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी, इसकी जो ग्रीन और हरा पान है वो भी बरकरार रहेगा। लेकिन मैंने आपको पानी में डिप करके नहीं बताना, सिर्फ आपको मैंने बता देना है। उसके बाद मैंने तैयार करके रखा हुआ है वो दिखा दूंगी आपको। और धनिया को भी हमने इसी तरीके से ही धोना है। और ये देखें, इसकी बहुत ज़्यादा मोटी अगर डेंटल आपको मिले तो आपने वो भी निकाल देनी है और बाकी जो इसके स्टेम होगा वो आपने रहने देना है। तो इसी में खुशबू होती है और इसी में जायका ज़्यादा होता है पत्तों की निस्बत। तो ये हो गया जी, मैंने आपके साथ ये आपको बताया वॉश करने का तरीका। तो अब इसको सुखाना कैसे है या इसको हमने कैसे इसको हमने रखना है 6 से 7 महीने के लिए, चाहे इससे ज़्यादा टाइम भी निकल सकता है। तो ये है जी धनिया, और सुखाना इनको छाँव पे है। धूप में हम सुखाएंगे तो इनका कलर ख़राब हो जाएगा और इनकी जो खुशबू है वो भी बाकी नहीं रहेगी। तो धनिया आप चाहे कटिंग करके आप सुखा लें, उसके बाद आप थोड़ा सा दरदरा करके रख सकते हैं जैसे मैंने करके रखा हुआ है। तो ये तरीका हो गया धनिया को ये सुखाने का। इसको 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं छाँव में। अगर आपने बिल्कुल छाँव में सुखाना है इसको पंखे के नीचे रख के, उसके बाद आप 2 से 3 दिन पंखे के नीचे रखें। उसके बाद अगर आपका सेन है तो आप छाँव में ही रखना है और उसके ऊपर कपड़ा डाल देना है। तो ये 3 से 4 दिन में तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से ही ये पुदीना, ये देखिए पुदीना भी मैंने ऐसे कोंपलों से थोड़ा सा हट के नीचे से मैंने डेंटल भी ले ली थी। तो अब मैं इसको छान के भी आपको दिखा दूंगी। तो ये भी मैंने ये देखिए दरदरा सा करके इस तरीके से हाथ पे ही रखा हुआ है, मसल के धनिया को भी और ये पुदीना को। मैंने कोई इसको मिक्सी जार में इसको ग्राइंड नहीं किया, इसी तरीके से मैंने इसको भी करके रखा हुआ है। तो अब मैं छान के आपको दिखा देती हूँ और किसी जार में बंद करके। तो सिर्फ पुदीने को ही हमने छान लेना है, जो मोटी मोटी इसकी डेंटल है वो निकल आए। धनिया को हमने ऐसे ही जार में बंद करके रख देना है। इसमें जो मोटी हमारे पास जो डेंटल बचेंगी हमने निकाल देना है इसको। ये देखें इस तरीके से ये इसकी जो डेंटल थी ये निकल आएंगी। अगर मज़ीद आपको बारीक चाहिए तो आप मिक्सी जार में इसको डाल के मज़ीद इसको ग्राइंड करके सफूफ सा बना के तैयार कर सकते हैं। ये हमारे बहुत ही गर्मियों में काम आने वाली चीज़ है, धनिया भी और पुदीना भी। रायता जब तैयार करना होता है बिरयानी के लिए, पुलाव के लिए, इसके बगैर पुलाव या बिरयानी बिल्कुल अधूरी है रायते के अलावा। तो अब हम इसको चाहे तो आप जार में, शीशे के जार में बंद कर लें, चाहे तो आप किसी भी प्लास्टिक के जार में, लेकिन ये खुश्क अच्छे तरीके से, इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। तो ये इसमें हम भर के रख देंगे इसको। तो ये मैंने पुदीना भर लिया और ये देखें इस किस्म का ये प्लास्टिक का ये जार है मेरे पास, जिसमें धनिया पीसी हुई आती हैं या ब्लैक पेपर जो भी मार्केट से मिलता है, जो कि इसके ये देखें इस साइड से ये 2 इसके पार्ट होते हैं। इस तरीके से आपको जिस तरीके से चाहिए आप उस तरीके से खोलें और इसको डाल सकते हैं। बड़ा इजी सा ये तरीका है इसको सेव करने का। तो ये हो गया जी पुदीने का। और पुदीने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर कर दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको फ़िलहाल बस आपको बता देती हूँ कि क्योंकि काफ़ी मिसालें मैंने आपके साथ शेयर करने, इस वजह से मैंने ना ही आपको वॉश करके दिखाया, बस तरीका शेयर कर दिया है। तो ये जो हमने अगर साबुत हमने सुखाना है इसको, तो बिल्कुल हमने इसको सफूफ नहीं बनाना। इनको धोने के बाद, सुखाने के बाद, हमने ड्राई करने के बाद इसी तरीके से हमने कॉम्प्लो समेत इसको किसी जिप लॉक बैग में इसी तरीके से हमने इसको पैक करके रख देना। और जब हमें चाहिए होंगे तो हम इसको भिगोएं और बिल्कुल फ्रेश हो जाता है भिगोने के बाद। जब ये सूख जाता है, सूखने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो ये मैंने 2 तरीके पुदीने के शेयर कर दी। और ये धनिया
धनिया बिल्कुल ये भी मैंने दरदरा सा कर दिया है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता जब हम सालन में डालेंगे, जब इसका मौसम नहीं होता तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है ये जब हम सालन में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से मैं इस जार में, इसी तरीके वाले जार में ही भर दूँगी इसको भी। तो नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इनमें, तो आपका साल भी ये निकल सकता है। लेकिन तो ये पुदीना हो गया और ये हो गया जी धनिया, और इस पर आपने चिट लिख के इसके ऊपर धनिया है तो धनिया पे लगा के रख दें ताकि जब हम कैबिनेट से उठाएं ताकि हमें पता हो ये धनिया है और ये हमारा पुदीना है। वैसे तो पता चल ही जाता है। तो साथ में ये देखें मैं लहसुन दिखा देती हूँ आपको, इसका भी मैंने सफ़ूफ बना के तैयार करके रखा हुआ है। ये देखें इसका तरीका मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखें ये दो चीज़ें, और ये हो गया जी लहसुन, और जब हम रायता बनाए साथ में हम लहसुन पाउडर उठा लें घर का फ्रेश बना हुआ, तो ये हमारा ज़बरदस्त सा एक रायता तैयार हो जाएगा। तो ये आ गया जी गर्मियों की जान, ये तुख्म लंगा जिसको चिया सीड्स बोला जाता है। ये मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है जितना मेरे से हो सकता था, क्योंकि इसे वॉश तो किया नहीं जाता, लेकिन छलनी में छान के और जो मोटे मोटे इसके ऊपर डंठल वगैरह थे वो मैंने सारे निकाल लिए जितना मेरे से हो सकता और जितना अच्छे तरीके से सफाई हो सकती थी। और जो बाकी हैं फिर अच्छे से साफ़ करते रहेंगे, तो सिर्फ मैं आपके साथ ये तरीका शेयर कर ली हूँ। तो ये हो गया जी गर्मियों के हवाले से तुख्म लंगा, जिसका आपको पता भी है और मैं बता भी देती हूँ गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये हो गया तुख्म लंगा, और ये होगी जी सुन्नत नबवी जो कि सब बीमारियों का हल है सिवाय मौत के। ये है जी कलवंजी, और कलवंजी को ये धो लेते होते हैं। कलवंजी की जो मट्टी है अच्छे तरीके से ये निकल चुकी है, सिर्फ इसी को नहीं धोया जाता। तो ये मैं साइड पे कर देती हूँ तुख्म लंगा, और ये होगी जी कलवंजी। और इसके बाद इसकी भी अच्छे तरीके से जो आपको चीज़ नज़र आ रही है धोने के बाद, आप इसको चाहें तो देसी तरीके से इस तरीके से धोने के बाद आप इसको इस तरीके से उछाल के जो आपको तिनके आ सकते हैं इस तरीके से वो भी निकाल सकते हैं। तो ये भी मैंने धो के सुखा के रख दिया है, इसको भी जार में भर के रख देंगे ताकि जब हमारी गर्मियाँ स्टार्ट हों, बहुत ही जब अरूज पे होती हैं तो किसी काम करने का दिल नहीं करता। ये लाजमी ये मैं सालन में भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, और आटे में तो ख़ास तौर पे ये मेरी मस्ट है। इसके बगैर मैं चपाती नहीं बनाती, कोई रोटी नहीं बनाती, आटा गूंथते हुए मैं डाल देती हूँ। तो चलें जी इसको जार में भर लेंगे। तो इसको शीशे के जार में भर के रख दें, जिसमें आपका दिल चाहे आप उसमें भर के रख दें। हाँ सॉरी, मैं एक बात आपको बताना भूल गई, ये कलवंजी और जो प्याज का बीज होता है वो सेम इसी तरीके से होता है, ब्लैक में वो भी होता है और ये भी होती है। और इसको वैसे इन्होंने कलर दे के रखा होता है, ज़्यादा ब्लैकिश में होता है। धोने का मकसद भी यही है कि मिट्टी भी निकल जाए, और इसका जो अलहदा से उन्होंने कलर जो खूबसूरती के लिए ज़्यादा चढ़ा के रखा है वो भी उतर जाए, ताकि हमारी सेहत के हवाले से ये जो चीज़ें हम खुद कर सकते हैं, हम उनसे फ़ायदे ले सकते हैं, हम क्यों ना करें। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कलवंजी और प्याज का बीज। अब मेरे पास प्याज का बीज है नहीं, वरना मैं दिखा देती। कलवंजी जो होती है वो बिल्कुल नोक होती है उसकी, ये पीछे से गोल होगी अगर आपको नज़र आ रहा है, ये इसका एक सीड्स तो आगे से थोड़ी सी लंबाई में होगी, पीछे से गोल होगी। और जो प्याज का बीज होता है वो उसके 4 कोने होते हैं। ये मैं पहचान आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपको अच्छी लगे या बात ना लगे। तो ये होगी जी कलवंजी की पहचान। तो अब हम इसमें भर देंगे दूसरे जार में हम ये तुख्म लंगा। तो चले जी, ये हमने आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दी है। ये कलवंजी हो गई, ये तुख्म लंगा हो गया, लहसुन सूखा हुआ मैंने तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है जो कि मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, बस मैंने अभी आपको दिखा दिया है। ये पुदीना हो गया जी, धनिया हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।